साथियों, मेरी आज की कहानी है देव उठनी ग्यास। गीता सारा काम धाम खत्म करके बैठी ही थी कि उसकी ननद लवीना का फ़ोन आया। थोड़ी राजी खुशी की और घर बार की छोटी मोटी बातों के बाद वह मुख्य मुद्दे पर आई और बोली, भाभी 25 तारीख को देव उठनी ग्यास यानी एकादशी है। अब की बार आप इस त्योहार को अवश्य मना लेना। गीता ने कहा, अच्छा क्या होगा इसे मनाने से? देखो भाभी, इस ग्यास को मनाने से घर में जिन लड़के लड़कियों की शादी होने में देरी हो रही हो, देवताओं की कृपा से सबकी शादियां हो जाती हैं। गीता अंदर ही अंदर हंस रही थी और लवीना की बातों को इस प्रकार सुन रही थी मानो उसके विचार भी लवीना की बातों के प्रति सकारात्मक होते जा रहे हों। वह बोली, अच्छा तो मनाना कैसे है? क्या क्या करना है इस त्योहार पर? लवीना ने कहा, आपको ग्यास माता की फ़ोटो ज़मीन पर गेरू, आटे और हल्दी आदि की सहायता से बनानी है। गीता ने पूछा, ग्यास माता की फ़ोटो होती कैसी है? लवीना ने कहा, अच्छा मैं अभी उसकी फ़ोटो भेज देती हूँ। और उसने एक आयत पर मुंह और हाथ पैर लगी हुई एक फ़ोटो गीता के मोबाइल पर भेज दी। किसी देवी देवता या माँ की ऐसी चाकोर फोटो देखकर गीता सोच रही थी कि कितनी भोली है यह लवीना भी। उसे हंसी भी आ रही थी। उसने अपनी हंसी रोककर गंभीरता सी दिखाई और बोली, और क्या करना है? लवीना ने कहा, उसके पास पशुओं के पैरों के चित्र बनाने हैं, घर के पुरुषों के पैरों के चित्र बनाने हैं और एक आदमी के पैर कुछ आगे चलने का आभास कराते हुए होने चाहिए। गीता ने पूछा, और क्या करना है? लवीना बोली, उसके बाद आपको एक दीपक जलाना है और उसके ऊपर छलनी रख देनी है। गीता ने पूछा, अच्छा फिर? लवीना बोली, फिर घर के सभी लोगों को एक साथ मिलकर उस छलनी को इस प्रकार उठाना है जैसा कि आपको उसे उठाने में बहुत ताकत लगानी पड़ रही हो। गीता ने कहा, ऐसा क्यों? उसे तो एक आदमी भी बड़ी आसानी से उठा सकता है, फिर सब क्यों लगे उसे उठाने में? लवीना बोली, देखो ऐसा करने से हमारे सारे देवता उठ जाते हैं। गीता बोली, क्यों? क्या देवताओं को उठाने के लिए सबको मिलकर ताकत लगानी पड़ती है? उनमें इतनी भी ताकत नहीं होती कि वे अपने आप उठ सकें। और एक बात और बताओ, सभी देवता क्या पूरे वर्ष बैठे रहते हैं या फिर सोते रहते हैं जो हमें उन्हें उठाना पड़ता है? और वे ऐसा करते क्यों हैं? अगर हमें देवताओं को उठाना और उन्हें उनका कर्तव्य याद दिलाना पड़ता है तो हम उन पर कैसे भरोसा करें कि वे ज़रूरत पड़ने पर हमारी रक्षा करेंगे? क्या पता ऐसे आलसी देवता फिर कब सो जाएं? कोई मुसीबत आने पर हम उन्हें आवाज़ देते रहेंगे, याद करते रहेंगे और उस समय वे गहरी निद्रा का आनंद ले रहे होंगे। लवीना बोली, अरे छोड़ो भाभी, यह परंपरा हमारे बड़ों ने चला रखी है तो ठीक ही होगी न। जब हमारे बड़े करते आए हैं तो हमें भी करना चाहिए यह सब। गीता ने कहा, अगर हमारे बड़ों ने अज्ञानतावश कुछ काम फिजूल के किए हैं तो हमें उन्हें छोड़कर कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हमारी भी भलाई हो और दूसरों की भी, तथा साथ ही मनोरंजन भी होता हो। जरा सोचो, अगर हम बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं तो कुछ तो गलत अवश्य होता है। माना हमें भूख लगी है और खाने के लिए कुछ नहीं है, हम एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर बोलें कि हे ईश्वर इसका लड्डू बना दे, तो क्या बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार हम देवताओं को उठाना आदि नासमझी के कार्य करके अपने आप को क्यों बहकाएं? देखो भाभी, लड्डू वड्डू की बात और है, आखिर देवी देवताओं को तो सभी मनाते हैं। देखो लवीना, ईमानदारी, मेहनत, लगन और कुछ अच्छा करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कर्म करते जाओ। आपका जीवन भी अच्छा और सार्थक होगा तथा आपके कारण दूसरे बहुत से लोगों का कल्याण होगा। बस हमें किस समय कौन सा कार्य करना है और कौन सा नहीं,
यह विवेक शक्ति हमारे अंदर अवश्य होनी चाहिए। रही मनोरंजन की बात, आप नृत्य, गायन, सहभोज, आपस में बैठकर हंसी मजाक, रुचि के विषयों पर वार्तालाप, पेंटिंग करना, कुछ कलाकृतियाँ बनाना आदि बहुत सारे मनोरंजन के साधन हैं, उनमें आनंद लीजिए। आप साल के कुछ निश्चित दिनों पर नियम बनाएं कि हमारे परिवार की ओर से इस अमुक दिन किसी गरीब और बेसहारा की जितनी भी हो सकेगी सहायता की जाएगी। लवीना बोली, हाँ यह तो ठीक है भाभी। गीता ने कहा, यह बिल्कुल अच्छी बात है कि हमें सारे त्योहार मनाने चाहिए। ये जीवन में खुशियों के रंग भरते हैं, बस आवश्यकता है इनमें कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाने की। रोजाना नियमित रूप से एक ही तरह के कार्य करते रहने से मन ऊब जाता है। हम त्योहारों पर इससे हटकर कुछ नया करते हैं, जिससे आपस में प्रेम और भाईचारे की भावना बढ़ती है। लवीना शांत बैठी, फोन को कान से लगाए अपनी बड़ी भाभी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसने कहा, भाभी आपने तो मुझे इतनी बातें बता दी कि मुझे भी सोचने को मजबूर कर दिया कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। आप सही कहती हैं भाभी, अगर हम हर त्योहार पर किसी मजबूर की सहायता करें तो उससे हमारे मन को भी खुशी मिलेगी। साथियों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि क्या त्योहार के विषय में गीता के विचार सही हैं, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।